Hello everyone, my name is Prableen and welcome back to PrabENG Expert. In this video, we will discuss vocabulary. ये vocabulary words आपके इंग्लिश को स्ट्रांग बना देंगे. So ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. And without wasting any further time, let's get cracking. तो हमारा सबसे पहला वर्ड है desperate. डेस्परेट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर बेताब या बेकरार होना, किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होना. डेस्परेट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डेस्परेट टू गेट अ जॉब. आई वॉज डेस्परेट टू गेट अ जॉब मतलब मैं नौकरी पाने के लिए बेकरार थी. मैं नौकरी पाने के लिए बेकरार थी. सो बेकरार होना, आप कोई जॉब मिली है, आप खुश हो. सो आई वॉज डेस्परेट टू गेट अ जॉब. मेक डू समथिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा. जैसे शी मेक मी डू ऑल द वर्क, सो यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट आएगा. मेक समवन डू समथिंग मतलब किसी कोई चीज करवाना. ठीक है, किसी से किसी चीज का करवाना. फॉर एग्जाम्पल, शी मेड मी डू ऑल द वर्क. उसने मुझसे सभी काम करवाया. उसने मुझसे सभी काम करवाया. नेक्स्ट इज सेंड फॉर, बुला भेजना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेंट फॉर द डॉक्टर. आई हैव सेंट फॉर द डॉक्टर मतलब मैंने डॉक्टर को बुला लिया है. मैंने डॉक्टर को बुला लिया है. आई हैव सेंट फॉर द डॉक्टर. सो किसी को बुला लेना, सेंड फॉर. ब्रेक डाउन का मतलब होता है रो पड़ना. रो पड़ना. फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रोक डाउन व्हेन हर्ड अबाउट ऑल दिस. शी ब्रोक डाउन व्हेन हर्ड अबाउट ऑल दिस. वह रो पड़ी जब उसने ये सब सुना. वह रो पड़ी जब उसने ये सब सुना. सो रो पड़ना, ब्रोक डाउन. नेक्स्ट इज डैंडल. डैंडल का मतलब होता है बच्चे को उछालना. डैंडल. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डैंडलिंग द चाइल्ड. वह बच्चे को उछाल रहा था. वह बच्चे को उछाल रहा था. सो ही वॉज डैंडलिंग द चाइल्ड. नेक्स्ट इज लेट. लेट का मतलब होता है किसी चीज को होने देना. फॉर एग्जाम्पल, ही लेट मी टॉक विद हिम. ही लेट मी टॉक विद हिम उसने मुझे उससे बात करने दी. उसने मुझे उससे बात करने दी. सो किसी चीज को होने देना, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे लेट. नेक्स्ट इज गेट इन. इसका मतलब होता है आ पहुंचना. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम डज द बस गेट इन. व्हाट टाइम डज द बस गेट इन बस कितने बजे आती है. बस कितने बजे आती है. व्हाट टाइम डज द बस गेट इन. सो गेट इन मतलब पहुंचना. हैव ऑन, किसी चीज, हैव समथिंग ऑन मतलब पहने हुए होना. जैसे हम कहते हैं ना, मैंने ये पहनी हुई थी. सो तब आप बोलोगे हैव समथिंग ऑन. आई हैड अ हैट ऑन. आई हैड अ हैट ऑन मैंने टोपी पहनी हुई थी. मैंने टोपी पहनी हुई थी. आई हैड अ हैट ऑन. अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए हमने पास्ट फॉर्म यूज की है हैव की, हैड. आई हैड अ हैट ऑन. नेक्स्ट इज ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या फिर अड़ियल. शी इज ऑब्स्टिनेट एंड वोंट लिसन टू यू. शी इज ऑब्स्टिनेट एंड वोंट लिसन टू यू मतलब वह जिद्दी है और तुम्हारी बात नहीं सुनेगी. वह जिद्दी है और तुम्हारी बात नहीं सुनेगी. नेक्स्ट इज साइलेंस. साइलेंस का मतलब होता है चुप कराना. शोर कर रहा है कोई तो उसे चुप कराना, साइलेंस. Our teacher silenced the whole class by screaming. Our teacher silenced the whole class by screaming. हमारी अध्यापिका जी ने चिल्लाकर पूरी कक्षा को चुप करा दिया. हमारी अध्यापिका जी ने चिल्लाकर पूरी कक्षा को चुप करा दिया. सो चुप कराना, साइलेंस. नेक्स्ट इज अम्यूज. अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना या जी बहलाना. अम्यूज. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच कार्टून्स ऑन टीवी टू अम्यूज माई सेल्फ.
I watch cartoons on TV to amuse myself. मैं अपना मन बहलाने के लिए टीवी पर कार्टून्स देखती हूँ. मैं अपना मन बहलाने के लिए या जी बहलाने के लिए टीवी पर कार्टून्स देखती हूँ. अगर आपको कहना है कि मैं अपना मन बहलाने के लिए किताबें पढ़ती हूँ तो आप कहोगे आई रीड बुक्स टू अम्यूज माई सेल्फ. ऑलराइट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए. नेक्स्ट वर्ड इज टाइटन. टाइटन का मतलब होता है कस देना, किसी चीज को कस कर देना, उसे टाइट कर देना. जैसे टाइटन द नट, मतलब नट को कस दो, नट को टाइट कर दो. सो टाइटन द नट, नट ढीला है तो उसे टाइट कर दो, टाइटन द नट. अब यहाँ पर आप अप का यूज भी कर सकते हैं, टाइटन द नट अप, टाइटन अप भी आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इचिंग. इचिंग का मतलब होता है खुजली होना. फॉर एग्जाम्पल, माई फीट आर इचिंग. माई फीट आर इचिंग, मेरे पैरों में खुजली हो रही है, मेरे पैरों में खुजली हो रही है. सो खुजली होने को आप इंग्लिश में कहोगे इचिंग. इसी से सिमिलर एक और वर्ड है स्क्रैच. स्क्रैच का मतलब होता है खुजली करना. ऑलराइट, कई लोग समझते हैं कि इच और स्क्रैच का मतलब सेम होता है, बट इच का मतलब होता है खुजली होना, बट स्क्रैच का मतलब होता है खुजली करना. जैसे स्क्रैच माई बैक, मेरी पीठ में खुजली कर दो, स्क्रैच माई बैक. नेक्स्ट इज प्रिक. प्रिक का मतलब होता है चुभना. I pricked my finger on a needle. I pricked my finger on a needle, मतलब मेरे उंगली में सुई चुभ गई, मेरे उंगली में सुई चुभ गई. सो सुई का चुभना prick. नेक्स्ट इज पीप. पीप का मतलब होता है, पीप का मतलब होता है झांकना, किसी चीज को देखना यानी झांकना. सो ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो. ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, मतलब वो खिड़की से झांक रहा था. अगर आपको कहना है यहाँ पर मत झांको, यहाँ मत झांको, तो उसे आप कहोगे डोंट पीप इन, डोंट पीप. ठीक है, अगर आपको कहना है अंदर मत झांको, डोंट पीप इन. सो झांकना पीप. नेक्स्ट इज आई. वैसे आई का मतलब आंख होता है, बट नजर रखने को इंग्लिश में भी आई बोलते हैं. सो आई मीन्स नजर रखना. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज आइंग मी व्हेन आई वॉज इन द पार्क. शी वॉज आइंग मी व्हेन आई वॉज इन द पार्क, यानी वह मुझ पर नजर रख रही थी जब मैं पार्क में थी. आप पार्क में थे, कोई आप पर नजर रख रहा था, सो नजर रखना आई. शी वॉज आइंग मी व्हेन आई वॉज इन द पार्क. नेक्स्ट इज अपराइट. अपराइट का मतलब होता है सीधा या फिर खड़ा. ठीक है, जो चीज सीधी कई बार आप खड़ी कर देते हो, सो उसे आप इंग्लिश में कहोगे अपराइट. आई केप्ट द बुक्स अपराइट ऑन द शेल्फ. आई केप्ट द बुक्स अपराइट ऑन द शेल्फ, मतलब मैंने किताबें शेल्फ पर सीधी खड़ी कर दी, मैंने किताबें शेल्फ पर सीधी खड़ी कर दी. सो सीधा खड़ा करना अपराइट. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर मतलब पानी डालना, जैसे हम पौधों को पानी डालते हैं, पानी देते हैं. सो वाटर. आई एम वाटरिंग द प्लांट्स. मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ, मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ. ऑलराइट, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स. द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज इलस्ट्रेट. इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देकर समझाना. कोई चीज को आपने समझाना है उसकी एग्जाम्पल के साथ, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. सो एग्जाम्पल देकर समझाना यानी उदाहरण देकर समझाना, illustrate. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज illustrate दिस डेफिनेशन. प्लीज illustrate दिस डेफिनेशन. कृपया इस परिभाषा को उदाहरण देकर समझाइए. कृपया इस परिभाषा को उदाहरण देकर समझाइए. आप ये भी कह सकते हैं illustrate your point, मतलब अपनी बात को उदाहरण देकर समझाओ. सो उदाहरण देकर समझाना ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए. उसके लिए आप इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करोगे? उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे इंग्लिश में, दैट इज illustrate. illustrate.
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि क्या आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती है। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।